लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पार्ट देखा था। अभी मैं फाइल अपलोडिंग और बाकी का पार्ट बताता हूँ। फाइल अपलोडिंग के लिए हमने यूज की है अपलोड डॉट एच फाइल। इसमें क्या होगा, एक एक फॉर्म में हमने एक इनपुट लिया है। उस इनपुट का आईडी टाइप है फाइल। और उस टाइप में क्या होगा, जब हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मतलब आपका एक पेज है वो फर्स्टली लोड होने के बाद, तो हमने क्या किया, जो इनपुट है उस इनपुट का टाइप है फाइल और उसका आईडी है फाइल। और हमने ये जो फॉर्म लिया है उस फॉर्म का भी आईडी है फाइल अपलोड फॉर्म। तो हमने क्या किया, जैसे ही बीटीएन सबमिट मतलब वो इसका आईडी है बीटीएन सबमिट, तो बीटीएन सबमिट ये बटन क्लिक होने के बाद आपका जो फंक्शन है ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें हमने क्या किया, एक फॉर्म वेरिएबल में उस फॉर्म का आईडी दिया है फाइल अपलोड फॉर्म। इस फॉर्म का आईडी हम डेटा में स्टोर करेंगे और जो डेटा है एक डिक्शनरी फॉर्म में रहेगी। वो डिक्शनरी हम पास करेंगे किस यूआरएल पे, आपके अपलोड फाइल वन पे। तो अपलोड फाइल वन पे आपका यूआरएल, इस पेज पे इस पेज पे आपका जो डेटा है वो पास होगा, स्टोर होगा। स्टोर मतलब पास होगा। अभी मैं ये फाइल फाइंड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर कंट्रोल वी। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट का नाम ये है। तो हमने ये फाइल ओपन की। इसमें क्या है, हम डू पोस्ट को कॉल दिया है। हमारी मेथड अगर पोस्ट रहेगी तो वो डू पोस्ट में कॉल रहेगा। तो हमने क्या किया, ये बैकअप पाथ में आपने क्या स्टोर किया है, बैकअप पाथ में हमने जो सर्वलेट का पाथ है कॉन्टेक्स्ट पाथ वो हमने स्टोर किया। वो स्टोर करने के बाद हमने जो सेशन क्रिएट किया था लॉगिन करते वक्त, उस सेशन से हमने यूजर नेम रिट्रीव किया। यूजर नेम रिट्रीव करने के बाद ये क्या है, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, हमने यो यूजर नेम पास किया। तो जो यूजर नेम आया था वो हमने यूजर में स्टोर किया। जो यूजर में स्टोर किया है उसका यूजर नेम आया है। तो अभी हमने नेम, एब्सोल्यूट पाथ, एईएस डेस्टिनेशन, ये वैल्यूज ब्लैंक है। ये ब्लैंक वैल्यू में हमें कुछ तो स्टोर करना है। तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट आई थी जो फाइल की, वो फाइल की रिक्वेस्ट हमने इधर एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करने के बाद जो फाइल आई थी वो फाइल हमने स्टोर की। वो फाइल ये मल्टी पार्ट, तो पार्ट में जो फाइल आई थी वो हमने स्टोर की इधर से फाइल आइटम डॉट आइटम से। तो इस आइटम में क्या होगा, इस आइटम में आपको फाइल मिल जाएगी। तो आइटम डॉट इस फॉर्म फील्ड, तो हमको जो फाइल आई है वो फाइल कैसे मिलेगी, इस फाइल फॉर्मेट में। तो हमने न्यू फाइल आइटम डॉट गेट नेम, और वही गेट नेम हमने पास किया है। जो फाइल का नेम है वो रिट्रीव होगा। तो जो फाइल का नाम हमने नेम में रिट्रीव किया है। तो इसके बाद हमने जो वो फाइल की साइज है वो रिट्रीव की आइटम डॉट गेट साइज। तो हमने जो हमारी एक्चुअल फाइल है वो आइटम में है। तो हमने आइटम डॉट गेट साइज में उसकी फाइल का उसी फाइल का जो साइज है वो रिट्रीव किया, किलोबाइट में कन्वर्ट किया उसको। इसके बाद फाइल नेम विथ आउट ईएक्सटी, इस वेरिएबल में हमने उस फाइल का एक्सटेंशन रिमूव किया। अगर वो फाइल रहेगी ए डॉट जेपीजी तो हमने सिर्फ ए ही रिट्रीव किया, उसका एक्सटेंशन था वो रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जो नेम आया था वो हमने इसमें स्टोर किया, इस वेरिएबल में। इसके बाद जो ये पाथ है, इस पाथ पे आपकी फाइल अपलोड होगी। ये पाथ हमने एक फाइल में स्टोर किया है। इस फाइल में कौन सा है, ये हमारे पाथ डॉट
जावा में हमने वो फाइल सॉरी वो पाथ स्टोर किया है। तो इस पाथ पे आपकी फाइल स्टोर होगी। फाइल स्टोर होने के बाद जो यूजर ने हमारा था सेशन से, वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया। इसके बाद पहले क्या होगा पहले इस पाथ पे अगर यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएटेड नहीं है, तो वो फोल्डर क्रिएट किया है। तो हमने क्या किया, नेम UDIR इस वेरिएबल में एक फोल्डर का नाम पास किया। इफ एग्जिस्ट, तो इफ एग्जिस्ट सर, अगर कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं है तो ही वो फोल्डर क्रिएट करेगा MKDIR से। अगर है तो वो फोल्डर क्रिएट नहीं करेगा। इसके बाद फाइल में हमने उस फोल्डर का पाथ दिया है और ये नेम पास किया है। मतलब वो फाइल जो अपलोडेड फाइल है वो इस पाथ पे स्टोर होगी। एब्सोल्यूट पाथ, AES डेस्टिनेशन का पाथ भी सेम है, डेस्टिनेशन का पाथ भी सेम है। ENC सिर्फ हमने उस पाथ पे नेम चेंज किए हैं सब सब फाइल के। इसके बाद a.exist, अगर फाइल एग्जिस्ट है तो वो ओवरराइड होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, न्यू फाइल i.name एब्सोल्यूट पाथ, ये पाथ ही असाइन किए हमने। इसके बाद ये एब्सोल्यूट पाथ प्रिंट किया है। प्रिंट करने के बाद हमने क्या किया, की डॉट पार्सर से हमने दो की जनरेट की। RSA की जनरेट की। तो ये AES की हमारी AC से ये होगी, AC न्यू असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। हमारे दो की जनरेट होंगी, KY1 KY2। ये पब्लिक की रहेगी, ये प्राइवेट की रहेगी। पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट होंगे कैसे, हमने क्या किया, की Y1 में की डॉट पार्सर और दूसरे में की डॉट पार्सर, दोनों दो की जनरेट होंगी, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। तो दोनों की हमने कैसे किए, दोनों की हमने कहाँ स्टोर की है, जनरेटेड कीज में आपके वो दोनों फाइल्स में वो स्टोर होंगी कैसे, GK.get public की, GK.get private की। और जो एनकोडेड फॉर्म में रहेंगी किस पाथ पे, की पेयर्स पे, पाथ की पेयर्स के पाथ में उसी के नाम से स्टोर होंगे। स्टोर होने के बाद दो की जनरेट की हमने ये पब्लिक की और एक प्राइवेट की, RSA की। तो पब्लिक की से हमने क्या किया, पब्लिक की से हमने ये पब्लिक की से हमने क्या किया, अब पब्लिक की को ओपन किया। पब्लिक की को ओपन करने के बाद एनक्रिप्टेड मैसेज में हमने क्या किया, अ, हमने ये की पास की, ये AES की है और ये पब्लिक की पास की, ये RSA की पब्लिक की है। तो हमने बेसिकली क्या किया है मैं बता रहा हूँ। अभी एक फाइल आएगी, उसको AES की से एनक्रिप्ट किया। उसके बाद AES के की से AES के की को हमने RSA के पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया। अभी वो जो टेक्स्ट आएगा वो हमने ब्लॉकचेन में स्टोर किया है। ब्लॉकचेन में स्टोर करने के बाद डाउनलोड करते वक्त वो रिट्रीव होगा टेक्स्ट, उसको फिर से RSA के प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेंगे तो हमको AES की मिलेगी, और उसी AES की से हमने फिर से वो फाइल डिक्रिप्ट करनी है। तो ये मेन पर्पस है हमारा। तो हमने पब्लिक की एक्सेस की, पब्लिक की एक्सेस करने के बाद हमने एनक्रिप्टेड टेक्स्ट की में जो आपको एनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिलेगा वो हमने स्टोर किया है इसमें। इसके बाद फाइल इनक्रिप्ट डॉट एनक्रिप्ट, हमने जो उस हमको फाइल भी एनक्रिप्ट करनी है। तो फाइल एनक्रिप्ट करने के लिए हमने एब्सोल्यूट पाथ दिया उस फाइल का, यह है डेस्टिनेशन का पाथ।
और ये की, इस की को हमने एनक्रिप्ट किया था ऊपर। तो उसी की को हमने पहले इंक्रिप्ट किया है, फिर उसके बाद उसी की को हमने पास किया है एईएस फंक्शन को। तो ये वो फाइल एनक्रिप्ट करके मिलेगी। फाइल एनक्रिप्ट करने के बाद जो फाइल है, ये स्ट्रिंग फाइल हैश क्या है आपका, हमारा हमने क्या किया है, वही फाइल आईपीएफएस पे अपलोड की है। तो आईपीएफएस पे अपलोड करने के लिए हमने ये एक मेथड क्रिएट की है। इसमें एक फंक्शन है अपलोड फाइल करके, और उसमें क्या बात की, उसमें ये एईएस के फाइल का पाथ हमने पास किया है, जो फाइल एनक्रिप्ट होगी उसका। इसके बाद हमने एक हैश मैप क्रिएट किया, एक फाइल नेम, अपलोडर, प्राइवेट की, एनक्रिप्टेड की, पब्लिक की, ये सब का एक हैश मैप क्रिएट किया। और वही हैश मैप हमने रिटर्न किया है जेसन फॉर्मेट में। तो जो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न होंगे वो हमने इधर रिट्रीव किया, डेटा ऑफ फाइल नेम, डेटा ऑफ अपलोडर, डेटा ऑफ प्राइवेट की, इसके बेसिस पे, इस की के बेसिस पे। इसके बाद ये जो डेटा आएगा वो हमने एडिंग फाइल डिटेल्स में स्टोर किया, मतलब ब्लॉकचेन में स्टोर किया। ब्लॉकचेन में स्टोर करने के बाद फाइल नेम, अपलोडर, प्राइवेट की, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, पब्लिक की, और ये हैश वैल्यू है वो हमने स्टोर की ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन में स्टोर करने के बाद अभी नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, एक्सेस फाइल वाला। एक्सेस फाइल वाला मतलब एड रिक्वेस्ट डॉट एचटीएमएल। तो हमने इधर क्या किया, इस जेएसपी पेज पे पहले तो वेब3 को कॉल दिया। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब जैसे ही लोड होगा वो सेशन लेगा, स्ट्रिंग यूजर नेम सेशन में, जो सेशन है, सेशन क्रिएट किया था यूजर नेम के नाम का, उस सेशन से हमने यूजर नेम रिट्रीव किया। उस यूजर नेम, वो यूजर नेम हमने पास किया गेट एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट को। मतलब जित जिसको ये हमने क्या, एड रिक्वेस्ट, एड रिक्वेस्ट है, एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट नहीं, एड रिक्वेस्ट, सॉरी। एड रिक्वेस्ट पे आपका क्या है, एक कॉलम है, सॉरी एक टेबल है। इस टेबल में दो ही वैल्यूज है, एक फाइल नेम है और एक एक्शन है, और उसकी टेबल बॉडी है वो ब्लैंक है। तो हमने क्या किया, जो फाइल नेम, सॉरी, जो यूजर नेम हम उधर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जो एंटर करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू हमने क्या किया, उसकी वैल्यू हमने पास की गेट फाइल डिटेल्स को। गेट फाइल डिटेल्स को पास करने के बाद उसकी ऑल फाइल्स हमने रिट्रीव की रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड रिजल्ट में। और वो रिकॉर्ड रिजल्ट की वैल्यू हमने किस में सेट की, टेबल बॉडी में। टेबल बॉडी में सेट करने के लिए हमने टी आर एक रो ये की। अभी एक रिकॉर्ड आएगा, अपेंड होगा, फिर से फॉर लूप में ऊपर जाएगा। इसके बाद ये रिकॉर्ड इवेंट मतलब उसका नाम, और ये वाली एक्शन मतलब रिक्वेस्ट का ऑप्शन। तो हमने क्या किया, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा उसका आईडी लेके हमने गेट यूजर डेटा में, सॉरी, उसका आईडी हमने रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद हमने गेट यूजर डेटा में से हमने उसका ईमेल रिट्रीव किया। ईमेल रिट्रीव करने के लिए हमने ये लिया है, गेट यूजर डेटा में उसको ईमेल मिल जाएगा। ईमेल मिलने के बाद हमने क्या किया, जो डेटा है हमारा, उस डेटा में आपका क्या होगा, ऐड रिक्वेस्ट को कॉल जाएगा। ऐड रिक्वेस्ट में आपका डेटा है, तो ये डेटा आपका ऐड रिक्वेस्ट पे जाएगा पूरा वैल्यू। तो हमने
ऑल जो डेटा था हमारा क्या है, फाइल नेम है, अपलोडर है, प्राइवेट की है, वो हर एक वैल्यू हम फिर से ब्लॉकचेन में स्टोर करेंगे। ब्लॉकचेन में स्टोर करने के लिए हमने कंट्रोल C कंट्रोल Shift R। तो इस पेज पे आपके आएगी ऑल वैल्यूज, फाइल नेम आएगा, अपलोडर, प्राइवेट की, एनक्रिप्टेड की, ऑल वैल्यूज आने के बाद हमने जो सेशन क्रिएट हुआ था उससे यूजर नेम रिट्रीव किया। यूजर नेम रिट्रीव करने के बाद हमने एक सेंडमेल फंक्शन को कॉल दिया है, क्योंकि अगर उसने रिक्वेस्ट किया है तो वो आपको सेशन सॉरी तो आपको एक मेल आएगा। हमने जो मेल रिट्रीव किया था वो हमने बैकएंड में इधर पास किया है। इसके बाद ये जो मैसेज है वो हमने पास किया है। इसके बाद ये यूजर नेम सेट होगा और ये फाइल का नाम सेट होगा। इसके बाद ईमेल सेंडिंग के लिए हम सिर्फ बैकएंड में आए थे। ईमेल सेंड होने के बाद वही फाइल्स ऑल जो डेटा है वो हम फिर से बैकएंड में पोस्ट फ्रंट एंड में पोस्ट करेंगे। इधर बैकएंड में डेटा सॉरी फ्रंट एंड में डेटा डेटा रिट्रीव होगा। रिट्रीव होने के बाद ये जो डेटा है वो हम ऐड रिक्वेस्ट में पास करेंगे। ऐड रिक्वेस्ट में ऑल डेटा स्टोर होगा। ऐड रिक्वेस्ट में डेटा स्टोर होने के बाद हमने व्यू रिक्वेस्ट को कॉल दिया है। व्यू रिक्वेस्ट में व्यू रिक्वेस्ट डॉट जेएसपी, इसमें क्या होगा, हमने वेब3 को कॉल दिया है। वेब3 में अपना जो यूजर नेम है सेशन से रिट्रीव होगा। सेशन में से रिट्रीव होने के बाद हमने गेट रिक्वेस्ट को कॉल दिया। गेट रिक्वेस्ट में आपका हमने यूजर नेम पास किया है। उस यूजर नेम पे उस यूजर नेम की ऑल फाइल्स हमने उसको जो रिक्वेस्ट आई थी वो हमने रिक्वेस्ट ये की एक्सेस की। एक्सेस करने के बाद वो रिकॉर्ड रिजल्ट में सेव होगी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आई है। इसके बाद अगर कोई भी वैल्यू ब्लैंक है तो वो कंटिन्यू करेगा फॉर लूप। एल्स क्या करेगा, अगर ब्लैंक वैल्यू नहीं है तो वो अपेंड करेगा टेबल बॉडी में। टेबल बॉडी में अपेंड करने के बाद अगर हमने प्ले एक्शन अभी हर एक हमने ये उस बटन को आईडी दिया है प्ले एक्शन। ऑन क्लिक उसका प्ले एक्शन है और प्ले एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद दिस डॉट आईडी भी जाएगा, मतलब उसका आईडी जाएगा। तो हमने क्या किया, उसका आईडी रिट्रीव किया। आईडी रिट्रीव करने के बाद जो यूजर नेम है वो रिट्रीव किया सेशन में से। सेशन में से रिट्रीव करने के बाद ये गैस प्राइस वैल्यू, गैस वैल्यू, ये प्री डिफाइंड वैल्यूज है। गेट रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट में कॉल दिया, यूजर नेम पास किया। उस यूजर नेम से हमने ऑल वैल्यूज रिट्रीव की। फाइल नेम, सेंडर, रिसीवर कौन था, हर एक वैल्यूज हमने पास की। पास करने के बाद हमने गेट यूजर डेटा को कॉल दिया, उसमें से ईमेल रिट्रीव किया। ईमेल रिट्रीव करने के बाद हमने फिर से एक डेटा डिक्शनरी क्रिएट की। वो डिक्शनरी हमने पास की व्यू रिक्वेस्ट को। व्यू रिक्वेस्ट में हमने फिर से एक मेल सेंड किया। फिर से ऑल फाइल का डेटा आएगा। हमने मेल सेंड किया। मेल सेंड किया उसके बाद हमने ऑल जो डेटा है फिर से फ्रंट एंड में पास किया। इसके लिए हमने ऐड एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट को कॉल दिया है। जो डेटा है वो एज इट इज स्टोर होगा और उसमें एक वैल्यू क्या स्टोर अपेंड होगी, एक स्टेटस, उसने अलाउ किया है या डिनाई किया है। तो हमने
इस जेएसपी के पेज पे एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट पे कॉल जाएगा। पहले हमने उस यूजर नेम्स की ऑल फाइल्स रिट्रीव की गेट एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट से। कॉल मेथड से जो रिकॉर्ड आएंगे उसमें से फॉर लूप लगाया हमने। फॉर लूप लगा के अगर कोई वैल्यू ब्लैंक है तो कंटिन्यू करेगा, एल्स वो अपेंड करेगा टेबल में। अपेंड में ऑल जो डेटा है वो अपेंड होगा। अपेंड होने के बाद हमने क्या किया है, ये इस रो में एक कॉलम ऐड किया जो नाम रहेगा। इसके बाद दूसरा कॉलम क्या रहेगा, एक बटन रहेगा, उसमें एक फॉर्म रहेगा, हिडन है वो। इसके बाद उस फॉर्म की एक्शन क्या है, डाउनलोड फाइल को। तो हमने ये क्या किया है, इफ आपका अगर जो स्टेटस की वैल्यू अगर डिनाय है तो उसको हमने डिसेबल किया है। उसको डिसेबल किया, उस बटन को डिसेबल करने मतलब वो डाउनलोड नहीं होगा और उसका वैल्यू क्या रहेगा, नॉट डाउनलोडेबल, और उसका बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा। तो बटन क्लिक करने पे आपका किस पे कॉल जाएगा, डाउनलोड फाइल को। तो डाउनलोड फाइल में ये जो डेटा है वो डेटा हमने स्प्लिट किया। हमने डेटा क्या पास किया था, हमने डेटा पास किया था ये वाला। ये हमने क्या किया है, रिकॉर्ड रिजल्ट वन, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू, उसकी सेकंड वाली वैल्यू, थर्ड वाली वैल्यू हमने कॉन्केटिनेट की है, किसके बेसिस पे, पाइप के बेसिस पे। तो हमने इधर बैकएंड में स्प्लिट किया, उसको पाइप के बेसिस पे स्प्लिट किया। तो हर एक की वैल्यू हमने स्टोर की, फाइल नेम आई है, सेंडर कौन था, रिसीवर कौन है, प्राइवेट की, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो पहले क्या किया हमने, आईपीएफएस से वो फाइल, एनक्रिप्टेड फाइल डाउनलोड की। फाइल डाउनलोड करने के लिए हमने न्यू आईपीएफएस में से हमने ये यूआरएल पास की। यूआरएल पास करने के बाद वो फाइल डाउनलोड होगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद फाइल डाउनलोड होने के बाद वो फाइल का हैश वही रहेगा। वो फाइल का नाम वो हैश वैल्यू ही रहेगी। तो उसमें से हमने क्या किया, जो ये एईएस की है, एसी, उसको इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद उसमें से हमने गेट प्राइवेट की रिट्रीव की और वो स्टोर की प्राइवेट की में। प्राइवेट की में स्टोर करने के बाद ये डिक्रिप्टेड मैसेज, मतलब ये आपको एईएस की मिल जाएगी। क्योंकि हमने क्या किया, एसी मतलब एईएस की डॉट डिक्रिप्ट टेक्स्ट हमने क्या पास किया है, ये एनक्रिप्टेड टेक्स्ट पास किया और ये प्राइवेट की पास की। तो हमको डिक्रिप्टेड मैसेज मिल जाएगा, मतलब वो था एईएस की। इससे हमको जो फाइल आई है उसको डिक्रिप्ट करनी है। फाइल डिक्रिप्ट करने के लिए हमने क्या किया, इस पाथ पे जो फाइल है, नहीं ये दूसरा पाथ है, ये डाउनलोड का पाथ है। डाउनलोड के पाथ पे हमने वो फाइल पास की। तो हमने क्या किया, जो की डॉट पार्सर से हमने उसकी की एएस की रिट्रीव की, डिक्रिप्ट डेटा में हमने वो पास किया, क्या पास पास किया है, ये डाउनलोड का पाथ पास किया। इसके बाद ये आउटपुट फाइल का नाम पास किया। इसको एनक्रिप्ट, इस फाइल को डिक्रिप्ट करना है। ये जो फाइल है ये न्यूली जनरेटेड है, इसका नाम मतलब जो डिक्रिप्ट होकर फाइल मिलेगी ये उसका नाम है। और ये डिक्रिप्शन की, ये फाइल ये पास करने के बाद डिक्रिप्टेड फाइल हमने क्या किया, सेशन में क्या सेट किया है, डाउनलोड फाइल का नाम। डाउनलोडेड फाइल का नाम क्या है, ये वाला डीजीडॉक डाउनलोडेड फाइल की, और ये फाइल नेम। इस बात पे हमारी ऑल जो फाइल्स है वो डाउनलोड होंगी।
उसी पाथ पे वो स्टोर होंगे। स्टोर होने के बाद ये डाउनलोड फाइल का पाथ है। मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो इस पाथ पे वो फाइल स्टोर होंगी। फाइल स्टोर होने के बाद ये ऑल फाइल्स हमने किस पेज पे डिस्प्ले की है? डिस्प्ले डॉट जेएसपी पे। ये जो फाइल्स है वो हमारी स्टोर होंगी। स्टोर होंगी उस पाथ पे, और जो डिस्प्ले होंगी, हमने क्या किया, डाउनलोड फाइल का नाम सेशन से रिट्रीव किया और वही हमने एसआरसी में सेव किया। तो आपको वो फाइल्स डिस्प्ले होंगी, और ओनली इमेजेस फाइल आपको डिस्प्ले होंगी। जो पीडीएफ फाइल है वो उसी पाथ पे रहेंगी, वो डिस्प्ले नहीं होंगी।